आज गुस्सा डे है लगता है। अरे मुझे पता है पापा से नाराज है, मगर एक बार ये भी सोच के देखो ना कि क्या पता नई मम्मा उतनी खराब या बुरी नहीं जितना हम सोच रहे थे। एक चांस देके देखते हैं ना। अब मेरी बात सुनो, डैडी को एक काम से बाहर जाना, जब तक मैं वापस नहीं आता आप नई मम्मा के साथ रहना, वो आपका ध्यान रखेंगी। आप ध्यान रखेंगी ना उसका? ठीक है बेटा, बाय बाय। हाय कुहू। कुहू, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, लेकिन मुझे ना तुम बहुत प्यारी लगती हो। और तुम्हें पता है मैं ना तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। रुक, अभी लेकर आती हूँ। हाँ? ये देखो मैं कुहू के लिए क्या। तो कुहू, मुझे ये बताओ तुम्हें हलवा पसंद है? चलो तो फिर आज मैं हमारी कुहू को अपने हाथों से हलवा बनाकर खिलाती हूँ, ठीक है? मुझे बताओगी किचन कहाँ है? थैंक यू। तो तू यहाँ छुपी हुई है तब से? हाँ, सुना तेरा बाप नहीं माँ लेकर आया तेरे लिए? कहाँ है वो, बता। अरे कितनी बुद्धू हूँ मैं भी, बार बार भूल जाती हूँ कि तू गूंगी है, किसी काम की नहीं है। क्या आवाज कैसी? कहीं कुहू गिर तो नहीं गई? तो चबड़ी निकल आई। हाँ, रुको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? ओ, तो तू है वो नई छम्मक छल्लो जो बड़े साहब ब्याह के लाए? मुझे पहले ये बताओ, बिना इजाजत के तुम घर में घुस के कैसे आई? मैं मोहिनी हूँ, मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। और पिछले 1 साल से ये गूंगी लड़की और इस घर की देखभाल मैं कर रही हूँ। घर मेरा है, जब भी ये यहाँ आती मैं देखभाल करती हूँ इसकी। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक छोटी बच्चे के बारे में ऐसी बकवास कर रहे हुए? कुहू नाम है इसका। मुझे नैतिकता का ना पाठ मत पढ़ा, जा यहाँ से। और तू पीछे क्यों छुपी हुई है? चल बाहर आ। अच्छा बाहर। ज्यादा नखरे हो गए, चमड़ी उधेरू तेरी में। शर्म नहीं आती है तुम्हें एक बच्ची के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए? हकीकत की ना जमीन पर आ। तू ना सिर्फ दुल्हन रानी समझौता है और मैं इस घर की हुकूमत हूँ। तू ना सिर्फ दुल्हन रानी समझौता है और मैं इस घर की हुकूमत हूँ। आखिरी बार समझा रही हूँ तुझे मैं, तू मुझसे मत उलझ, समझी? निकल यहाँ से। पहले तो तुम तमीज सीखो। क्या कह रही हो तुम? मैं तुमसे ना उलझूं। तुम इस घर की नौकरानी हो ना, तो तमीज से बात करो। नौकरानी नहीं, सौतन हूँ मैं तेरी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बड़े साहब ने तुझे नहीं बताया? बड़े साहब के दिल पे कब्जा है मेरा, समझी? मरते हैं मुझ पे, शादी करना चाहते हैं मुझसे वो, पर पता नहीं कहां से वो बुढ़ी खूसट दादी आई और वो तुझे ले आई। कीड़े पड़ेंगे उसे, कीड़े। हट हट, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इधर आ, चल खा, मुंह खोल। अगर तुम समझती हो ना तुम इस घर की मालकिन हो, तो शराफत से पेश आओ, दरिंदों की तरह नहीं। ज्यादा होशियार मत बन, समझे? हाँ, खा। इतनी हिम्मत, तूने मेरा खाना डस्टबिन में फेंका? क्योंकि खाना नहीं, जहर है वो। मेरी मौजूदगी में कुहू की प्लेट में झूठा खाना कभी नहीं जाएगा, समझ में आई बात? बहुत दर्द हो रहा है ना तुझे इस गूंगी के लिए? अब तू देख, ये खाना तू खाएगी और मैं तेरा क्या हाल करूंगी ना, तो सोच भी नहीं सकती। कांग्रेचुलेशन सर, सारे मेजर फॉर्म और वाइनरी डील्स फ्रीज हो गई हैं। इस पूरे रीजन की सप्लाई चेन पर सिर्फ कब्जा है। ऑफिशियली आप इस साल के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन गए सर।
मगर खन्ना सिर्फ लैंड पे नजर रखने से बात नहीं बनेगी, मैनेजमेंट पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। सिर्फ लैंड्स ही नहीं, मेरे वाइनरी सप्लाई चेन और रिजॉर्ट पर भी कुछ भी अगर इधर उधर लगे ना, मुझे फौरन बताना। जी सर, समझ गया। लेकिन सर, इतना बड़ा अंपायर होने के बावजूद आप इस पुराने से गांव के छोटे से फार्म हाउस में क्यों रुके हुए हैं? शहर में आपका 7 स्टार पेंट हाउस तैयार है। एक बहुत इमोशनल रीजन है खन्ना। वो घर मेरी माँ की आखिरी निशानी, और मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। नाना जी ने उन्हें दहेज में दिया था, और उससे बड़ी बात यह है कि मेरी अपनी बेटी कुहू को उस जगह पर सुकून मिलता है, और कुहू के सुकून से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। अरे यार, गाड़ी घुमाओ, घर जाना है मुझे। लगता है नई भाभी जी आपको काफी पसंद आ गई है। पसंद नापसंद का तो पता नहीं, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि वो अलग कुछ तो बात है उसमें। खाना एक काम करो, सिमर के लिए एक स्पेशल सरप्राइज प्लान करो। ओके सर।